अमर हो गई कि नहीं? केवट को देखा, अमर हो गए कि नहीं? आज भी ये जिंदा है? बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, भगवान कृष्ण की जब कृपा दृष्टि पड़ी तो सारे मरे हुए ग्वाले जीवित हो गए, और जीवित हुए तो वो सब भूल गए कि सांप ने हमें खा लिया इसलिए हम मर गए, कृपा हुई, सब भूल गए। अब ग्वालों ने कहा कन्हैया चलो कुछ खाते हैं, तो सबकी मैया ने कुछ ना कुछ घर से भेजा था। गैया चराने गए, बेटा ये रोटी अचार ले लो, पराठा अचार ले लो, पूड़ी अचार ले लो, जो तुम्हें खाना हो खा लेना। सब खा रहे थे कि जब सब खा रहे थे तो भगवान को कोई ग्वाला अचार रोटी खिला रहा, कोई बासी रोटी खिला रहा, कोई पराठे खिला रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम, ये अचार रोटी खाने वाला, ग्वाल वालों के संग खेलने वाला, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को भगवान पर डाउट हो गया। ब्रह्मा जी को क्या हो गया? भगवान पर संदेह हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी आए और भगवान के सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, अपहरण कर लिया। भगवान बछड़ा देखने गए तो ग्वालों का अपहरण कर लिया। ग्वाले भी अपहरण कर लिए ब्रह्मा जी ने, बछड़े भी चुरा लिए। अब भगवान को ना बछड़े मिल रहे ना ग्वाले। भगवान ने देखा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा ली। अब भगवान ने क्या किया कि जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा जी ने चुराए, भगवान ही इतने ग्वाल वाल खुद बन गए। भगवान इतने ग्वाल वाल क्या हो गए? स्वयं बन गए। और बछड़े भी स्वयं भगवान चाहें तो, जैसे भगवान जब रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी डबल रोल वाली, एक हीरो के दो रोल रहते हैं, डबल रोल। बोलो हाँ। ऐसे मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, मैया भी डबल रोल कर रही है, कथा भी सुन रही है, मोबाइल भी हाँक रही हैं। मैया के भी डबल रोल। सुनो, अब भगवान के अनेक रूप बन गए। ग्वालों के रूप में भगवान, बछड़ों के रूप में भगवान, और लीला वही, रोज घर जाना। आज गैया ज्यादा दूध पिला रही है क्योंकि बछड़े के रूप में कौन? भगवान। आज हर सखी भगवान अपने पुत्र से अधिक प्यार कर रही, क्योंकि हर रूप में कौन है? हाँ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं। बोलो हाँ। तो भगवान ग्वाले भी बन गए, बछड़े भी बन गए और लीला चालू रखी। तभी वहां सब ग्वालों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और सबका विवाह हो गया भगवान से। सबके रूप में कौन थे? हर ग्वाले के रूप में भगवान। तो सबकी बेटियों का विवाह यदि उन्होंने मनसुखा से किया, श्री दामा से किया, किसी तीसरे से, तो वो हर रूप में थे कौन? तो सारी बेटियों का विवाह किससे हो गया? बोलो हाँ। सबका विवाह हो गया भगवान से। इसलिए मैया, भगवान जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु की लीला चालू है, ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर पड़े। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और कु,
हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दीजिए, आप हमें अपना बना लीजिए। हे प्रभु, आप हमें अपना बना लीजिए। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म पद छोड़कर, प्रभु ये ग्वाल वाल जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वाल बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वालों का बड़ा अच्छा भाव है, आपसे मिल रहे हैं ग्वाल। हम तो ब्रह्मा हैं, हम आपसे इसे मिल नहीं पाते, हम आपसे वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, हमें अपने से दूर ना कीजिए। तो ब्रह्मा जी अपना पद छोड़ रहे हैं और ग्वाल वालों का पद पाना चाहते। भगवान का भक्त ब्रह्मा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा को वो सुख नहीं है जो मैं अपने भक्त को सुख दे देता हूं। ब्रह्मा का सुख भी बहुत बड़ा सुख नहीं है, किसके आगे? इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मा का पद भी नहीं लिया। भगवान चाहते तो हनुमान जी को क्या ना बना देते, लेकिन नहीं प्रभु, हम आपके दास हैं। दास बनने में, छोटा बनने का जो मजा है, जो आनंद है ना मेरी माँ, वो बड़ा बनने का नहीं है। इसलिए समझदार कौन छोटा बन जाए। इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी माफी मांग रहे हैं, पर भगवान ने अभी ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। कब किया? जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का राधा जी से जब विवाह कराया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? राधा जी से हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। कहाँ कराया? भांडीर वन में कराया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया और कालिया नाग का भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग, कालिया नाग कौन है? कालिया नाग यमुना जी में जल को दूषित कर रहा था। भगवान गेंद का खेल खेलने गए और एक प्रहार किया, गेंद जाके काली देह पर गिरी। कालिया नाग को भगवान ने वहां से अलग किया और रमण द्वीप की ओर भेजा। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। खेलत गेंद गिरी यमुना में। जब गेंद भगवान की यमुना जी में गिरी तो गेंद को वापस लाने के लिए भगवान उस काली देह पर कूद गए और कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। 101 फण थे कालिया नाग के, सारे फणों को तोड़ दिया, उसका घमंड तोड़ा, उसको विदा किया। भगवान ने सदा, भगवान का अवतार ही होता है घमंडियों के घमंड को मिटाने के लिए, धरती से पाप को समाप्त करने के लिए। इसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। ग्वाल वालों के रूप में आया था और तब भगवान ने उसे मार गिराया। फिर गोपियों ने कहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान ने, गोपियों ने कहा भगवान को आप कितने सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्या चुराए? जोर से। बाद में कपड़े लौटाए। अच्छा, कपड़े क्यों चुराए? भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। अच्छा ये बताओ, नदी में, तालाब में निर्वस्त्र होके नहाना सही है कि गलत है? इस गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराए। ना चुराते आज नहाई हैं, कल भी नहाती, परसों नहाती, फिर ये गलत परंपरा समाज में चल पड़ती तो समाज की कुप्रथा, कौन सी प्रथा? कुप्रथा, गलत प्रथा को बल ना मिले, गलत प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभु ने चीर हरण की लीला की और बाद में गोपियों के वस्त्र लौटाए। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, ये माता यशोदा ने कभी मैया भगवान को दूध पिलाती हैं, कभी मैया श्रृंगार करती हैं, कभी मैया कन्हैया के संग खेलती हैं, ये सौभाग्य कैसे मिला? ये सौभाग्य कैसे मिला? जरा आप हमें ये बताइए। तो कहा, सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में जंगल से लकड़ियां काट काट के लाती थी। ये माता यशोदा कौन है? पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया कि इन्हें जगत के पालनहार पुत्र के रूप में प्राप्त हुए? तो जरा ये कथा सुनिएगा। मैया सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान एक बार जंगल से लकड़ी लाकर, मैया यशोदा का नाम था धरा, एक माता थी जो जंगल से लकड़ी लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिल जाए उससे सेवा करती। क्या करती? साधु संतों की सेवा, भूखे प्यासों की सेवा, वो केवल अन्न दान करती। माता धरा पिछले जन्म में, माता यशोदा पिछले जन्म में इनका नाम था धरा, और ये क्या करती? साधु संतों की सेवा। गरीब थी पर सेवा का भाव बड़ा था। जंगल से लकड़ी लाना, बाजार में बेच के पैसे से। एक दिन क्या हुआ कि इनके द्वारे पर संत आए, पर इनके पास भोजन कराने के लिए अन्न नहीं था। संत लोग एक बार खा पी के चले गए, दोबारा साधु लोग आ गए, कहा भूख लगी है। माता धरा ने कहा आप बैठो, हम व्यवस्था करती हैं। साधु संत द्वार पर बैठे हैं और माता धरा के घर पर अन्न का एक दाना नहीं है। अब माता धरा बाजार गई, लोगों से कहा भैया हमें कुछ पैसे उधार दे दो, थोड़े से हमारी मदद करो, संत आए हैं, हम आपका पैसा चुका देंगी। किसी ने नहीं दिया, 1 रुपए की मदद किसी ने नहीं की। माता धरा को लगा कि आज लगता है मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले जाएंगे, लगता है आज साधु संतों की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु क्या आज मेरे द्वार से संत भूखे जाएंगे? मेरे प्राण निकल जाएं अच्छा है, पर मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। जब माता धरा ने ऐसी स्तुति की तो भगवान तो बड़े कृपालु दयालु। माता धरा को एक व्यक्ति ने, एक सेठ ने, जब माता धरा सबसे मदद मांग रही थी तो एक सेठ जी, एक पैसे वाले व्यक्ति ने कहा अच्छा
तुम्हें पैसा चाहिए मैं देता हूं, पर बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। माता बोली गिरवी तो कुछ नहीं रखने को है। तो बोली कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बहुत सुंदर थी, जवान थी, तो वो आदमी माता धरा से ये कहना चाहता था कि तुम अपने स्तन हमें दे दो, मतलब तुम अपना चरित्र हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है। माता ने कहा तू क्या चाहता है भैया? बोला मैं आपके स्तन चाहता हूं। माता धरा ने कहा स्तन ही चाहिए? बोला हाँ। माता धरा बोली कि मेरे द्वार पर संत हैं और ये मेरे शरीर का चमड़ा मांग रहा है, इसे चमड़ी से मोहब्बत है, चमड़ी से प्यार है। माता धरा को लगा कि शरीर तो एक दिन चिता पर जल ही जाएगा, यदि मैं किसी के काम ना आ सकी या ना आ सका तो शरीर का भी क्या करना है। माता धरा ने कहा ठीक है, आपको स्तन चाहिए, मैं स्तन देने को तैयार हूं। वो आदमी झट से पैसे निकाल के रख दिया, ये लो तुम्हें जितने चाहिए ले लो। माता धरा ने पैसे तो लिए, जितनी जरूरत थी लिया, बदले में माता धरा ने चाकू उठाई और चाकू से माता धरा ने अपनी छाती काट कर, अपने स्तनों को काट कर उसके हाथ में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले मेरे स्तन, मेरे द्वार पर संत खड़े हैं। चली गई। वो आदमी अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। माता गई बाजार से सामग्री खरीदी, संतों के लिए भोजन तैयार किया, भोजन परोसा। संतों ने देखा कि माता का शरीर रक्त से गीला है, खून से गीला है। संतों ने कहा माता ये इतना खून कैसा? माता ने कहा महाराज पहले प्रसाद पाओ। संतों ने कहा नहीं, पहले आप बताओ कि आपको इतना खून कैसा? तब माता धरा ने कहा कि आप द्वार पर आए तब मेरे पास कुछ था नहीं, मैं उधार मांगने गई तो एक व्यक्ति ने मेरे स्तन मांगे, तो मैं क्या करती, ये शरीर का आखिर एक दिन जलना ही था तो मैंने दे दी अपने स्तन। अब तो वो साधु के रूप में भगवान आए थे। भगवान प्रकट होकर बोले माता तुमने अपनी छाती काट दी संतों की सेवा के लिए, माता हम तुम्हारी इस सेवा से ऋणी हो गए। अब आपका ऋण चुकाने के लिए हम अगले जन्म में आपके पुत्र रूप में आपको मिलेंगे और आपका दूध पीकर आपकी छाती जो आपने काटी है, जितना खून आपने बहाया है, हम दूध पी करके आपका ऋण चुकाएंगे। तो वही धरा यशोदा बनती हैं और भगवान जगत का पेट भरने वाले का पेट आज मैया अपना दूध पिला करके पेट भरती। इसलिए आपसे एक बात कहूं मेरी मां, भक्ति से भगवान मिलेंगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, पर सेवा से भगवान जरूर मिलेंगे ये मुझे पता है। धरा माता को भगवान पुत्र के रूप में मिले, भक्ति से मिलेंगे तो दर्शन देके के चले जाएंगे, भक्ति से मिलेंगे तो दर्शन देख के चले जाएंगे, पर सेवा से मिलेंगे तो तुम्हें अपनी माता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अपने बन करके आ जाएंगे। इसलिए माता धरा ने क्या किया, संतों की केवल अन्न का दान किया है। और भगवान को खुश करना है ना, तो फूल चढ़ाने से भगवान खुश ना होंगे, नारियल चढ़ाने से खुश ना होंगे। आप किसी भूखे को रोटी दीजिए, फूल चढ़ा के भगवान ना मिलेंगे, पर भूखे को रोटी खिलाओगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान को पाना है तो अन्न दान करना सीखिए, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी देना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा ना, कल एक बूढ़ा पिता आया, यहां पर
जिनको उनकी बेटी लेकर के आई। अभी तक यहाँ वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं, 314 माताएं। अभी कल हमारी एक माता भगवान के घर चली गई। क्यों? अति वृद्ध हो गई। हमने हॉस्पिटल ले जाके दिखाया, वेंटिलेटर पर भी रखा माँ को, पर माँ स्वस्थ ना हो पाई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप ले जाइए, सेवा कीजिए। और माँ भगवान के घर चली गई। जब माँ भगवान के घर गई तो हमने उनके बच्चों को, उनके परिवार में जो था, उनको फोन लगाया, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। तो माँ जब तक जीवित थी तो माँ की सेवा की, और जब चली गई तो कंधा देकर पुत्र का फर्ज पूरा किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन माओ के अपने बच्चे मृत्यु के बाद भी नहीं आते माओ का दर्शन करने, वो माँ मर गई, बेटा देखने नहीं आया, बेटी मरने पर भी नहीं आई। जरा आप बताओ, वो बेटा जीते जी पानी नहीं दिया, मरने पर कंधा नहीं दिया। आपसे ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आप सहयोग करते हैं तो इन बेसहारा माओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। रहने को जगह, खाने को रोटी। ये माएँ हैं, देखो जरा, इनको अपनों ने ठुकराया ना होता, अपनों ने घर से निकाला ना होता, तो भला इन माओं को इतना कष्ट क्यों होता। यहाँ तो गौरी गोपाल में इन माओं की सेवा मेरे से जैसी बन पड़ती है, इन माओं की सेवा करता हूँ। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूँ। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने और माओं को आप गोद लें। एक माँ को आप सहारा बने, एक माँ का। आप माओं को नाश्ता करा सकते हैं कि कल का भोजन माओं को कराएंगे। कल का नाश्ता आप माओं को बंटवाइए कि कल का नाश्ता आपकी ओर से, कल की सेवा आप करेंगे। कल का भोजन आप बंटवाइए माओं को कि कल का भोजन आप बंटवाएंगे। आप भी माओं को भोजन नहीं देंगे, आप भी माओं को सहारा नहीं देंगे, कौन देगा। एक बूढ़े पिता आए, उन पिता की जिम्मेदारी सेवा अब हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि किसी को रोटी दे सको तो जरूर देना, इन माओं के बेटा बन सको, ये समझना कि आपकी ही माँ गौरी गोपाल में है और आप अपनी माँ को रोटी दे रहे हैं। क्या ये आपकी माँ नहीं है? इस भाव से सेवा करो। आधा घंटा ज्यादा कमाओ, ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में है, रोटी देना आपका फर्ज है। आधे घंटे की कमाई माँ की सेवा में लगाओ। यहाँ पर बेटियों का विवाह होने जा रहा है। कल यहाँ पर 25 बेटियों का विवाह है। गरीब बेटियां हैं। आप इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनना और थोड़ा थोड़ा बेटियों के विवाह में ये सब सेवा बेटियों को दी जाती है। पलंग, आलमारी, सोफा सेट, कूलर, गद्दा, तकिया, रजाई, बर्तन, कपड़े, सिलाई मशीन इत्यादि चीजें, सोना चांदी, ये सब कुछ दिया जाता है बेटियों को। सामान आने लगा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि कुछ सहयोग आप जरूर करिए और कल जो बेटियों का विवाह होने जा रहा है, एक बेटी का कन्यादान आप जरूर करिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग आप करेंगे, कार्य हो जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। थोड़ा थोड़ा आप भी अन्नदान कीजिएगा। आपके सहयोग से माता धरा को अन्नदान करने से भगवान मिले तो आपको भी अन्नदान करने से भगवान नहीं मिलेंगे। सेवा करना बड़ी बात, भगवान मिले ना मिले, सेवा करनी चाहिए कि नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई है, जरूर जुड़िएगा। साथी, यहां पर गौ सेवा होती है। आप यहां 400 गाय हैं और 150 से ज्यादा नंदी हैं। आप भी गौ सेवा में सहयोग करिएगा और थोड़ा थोड़ा चारा का, हरा चारा, 1 ट्रॉली चारा आप गौ माता को दीजिएगा। चारे की सेवा,
हरा चारा आप जरूर दीजिएगा गौ माता को। एक ट्रॉली चारा आप रोज यहाँ एक ट्रॉली चारा आता है, किसानों से हम लोग खरीदते हैं। एक ट्रॉली चारा की सेवा आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपका चारा आपके बेटे के बेटी के नाम से गैया खाए। आप सूखा भूसा देना चाहें तो एक ट्रक या एक ट्रॉली भूसे का दान जरूर करें गौ माता के लिए। एक एक ट्रक हम लोग भूसा बुलवाते हैं गाय के लिए। एक रोटी का दान जरूर करिए गौ माता के लिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, 150 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर। वो बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, बच्चों का यहाँ रहना खाना पढ़ना लिखना फ्री है। आप भी बच्चों के माता पिता बनकर सहयोगी बने। हम एक विद्यालय बना रहे हैं, एक स्कूल कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, शिक्षा भी दी जाएगी और संस्कार भी दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मैं एक विद्यालय बना रहा हूं। इस तरह का विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा। काम चालू हो गया है, विद्यालय बनना स्टार्ट हो गया है और विद्यालय के लिए ईंट सीमेंट सब चीजें आने लग गई हैं धीरे धीरे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये विद्यालय का निर्माण कार्य अब चालू है। ईंट देखो आ गई है, अब सीमेंट और सरिया का काम सब आएगा धीरे धीरे और यहां विद्यालय बनेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। आप जरूर इन माओं का सहारा बनना और इन माओं के बेटा बेटी बनकर आप इन माओं की सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। आज मैं एक परिचय मां से आपका कराऊं और यहां पर जो माएं रहती हैं उन माओं में एक मां से आपको मैं मिलाऊं। मैया आप कहां से आई हो मेरी माँ? बेटा अलीगढ़ से। कहां से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कौन कौन है आपके घर पर? कोई नहीं। बेटा बेटी नहीं। पति? कोई भी नहीं। तो आप यहाँ से पहले कहाँ थी अपने यहाँ? मेहनत करती थी, किराए से रहती थी। क्या करती थी आप? फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री में काम करती थी। तो आपके भाई भतीजा? महाराज जी ये हो ना तो सब है, पैसा हो तो सब है, नहीं तो कोई नहीं। अच्छा पैसा है तो सब है। जेठ और देवर हैं? कोई नहीं। भाई भतीजे हैं पर कोई रखता नहीं है। मैया के बच्चे नहीं हैं, बेटा बेटी, कोई सहारा नहीं मैया का। पैसा होए तो सब रखें। अच्छा मैया हमने आपसे पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा नहीं। आपको पैसा नहीं, पैसे नहीं लिए? कोई पैसा नहीं लिया। इन माओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते। आप सब जो सहयोग करते हैं उससे इन माओं की यहाँ सेवा होती। आपको यहाँ मैया अच्छा है, कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। गौरी गोपाल आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा तुम्हारा बेटा लगा। आपको यहाँ समय पे भोजन मिलता है? सब कुछ मिलता, दवाई चाय नाश्ता भोजन पूरा सब कुछ मिलता है। जो एक बेटा अपनी माँ को करता सब है। इन माओं को समय पर दूध, समय पर चाय, समय पर भोजन, समय पर तेल साबुन मंजन ब्रश कपड़े लत्ते गद्दा तकिया रजाई, कमरे में AC, कमरे में टीवी, आप सब कुछ देख सकते हैं। ये सब आप सबके सहयोग से। यदि आपके जरा से योगदान से किसी को सहारा मिले तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा थोड़ा सहारा जरूर। हम कहते हैं केवल भोजन दीजिए आप, कि कल का भोजन आप कराएंगे, माओं को नाश्ता आप बंटवाएंगे।